गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम आदरणीय संचालक महोदय श्री पटेल जी, भगवान के चरणारविंद रसास्वादन परायण परम प्रेमी भक्तजन संतजन श्रद्धामयी देवियों, आइए श्रीमद् भगवद गीता के उस दिव्यतम प्रसंग की ओर चलते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
अपने परम सखा को ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं। और भक्त के लक्षण क्या होते हैं और साथ ही साथ भक्त कैसे बना जाता है, ये बातें भी भगवान अर्जुन को बताते हैं। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः शमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममः। यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने किया। आज विशेष रूप से निरहंकारः, जो भगवान का बनना चाहता है, भगवान का होना चाहता है और भगवान को अपना बनाना चाहता है, उसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह निरहंकारी होवे। उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार ना होवे। और जब ये अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो ऐसा जो भगवान का भक्त है वह भगवान का अनन्य भक्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में फिर अन्य होगा ही नहीं। यह जो अन्य शब्द है ये संकेत करता है कि कोई ऐसा है जिसे हम भगवान से भी अधिक मानते हैं। ये बात बहुत ध्यान देने की है। तभी तो भगवान को छोड़ करके हम अपने मन को उसके साथ जोड़ रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हमारा मन भगवान के साथ जुड़े, लेकिन हमने भगवान से भी अधिक किसी की कीमत लगा रखी है। कोई ना कोई वस्तु ऐसी है। देखो, हमारे एक ओर संसार है और दूसरी ओर भगवान है। अब देखना यह है कि हमारी नजर किस पर है। संसार के लोग किन बातों को महत्व देते हैं? जो संसारी लोग होते हैं वे कभी जाति को महत्व देते हैं, कभी कुल को महत्व देते हैं, कभी धन को महत्व देते हैं, कभी विद्या को महत्व देते हैं। ये वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं की आवश्यकता है केवल शरीर के लिए, हमारे लिए नहीं। जैसे मकान की आवश्यकता है शरीर के लिए, हमारे लिए तो बना बनाया मकान भगवान ने दे रखा है। ये जो चलता फिरता शरीर है यही तो हमारा मकान है और हम इसी में तो रहते हैं। लेकिन शरीर को चाहिए एक दूसरा मकान। तो मकान की भी आवश्यकता है, किसे? शरीर को। हम कहते हैं हमें आवश्यकता है। यही है जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। चेतन ने जड़ को अपना मान लिया है और जड़ को अपने साथ जोड़ लिया है। इसमें जड़ की कोई गलती नहीं है, वो तो जड़ है। जब उसका नाम ही जड़ है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। सारी की सारी जिम्मेदारी वो तो चेतन की है। संत श्रोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई सब तज तुम ही रहे पुरलाई तेहि के हृदय बसहु रघुराई।
जिस हृदय में जाति बसी हुई है, मैं ब्राह्मण हूं, सो जिसके मन में ब्राह्मणत्व का अभिमान है, जाति का अभिमान है, जिसके मन में बल का अभिमान है, अरे इनमें से तो एक ही काफी है मनुष्य का अनर्थ करने के लिए। यहां तो न मालूम कितने हैं। तो मैंने कहा था कि एक ओर हमारे भगवान हैं और दूसरी ओर संसार है। अब आप जरा देखो दोनों में अंतर क्या है। भगवान कैसे हैं और संसार कैसा है। रावण के पास सोने की लंका है, पूरा का पूरा नगर ही सोने का बना हुआ है, और रावण चक्रवर्ती सम्राट है, क्योंकि गोस्वामी जी ने मंडलीक मन रावणों राज करे निज मंत्र। जो दूसरे चक्रवर्ती सम्राट होते हैं उनका राज्य तो केवल पृथ्वी पर ही, बहुत लंबी चौड़ी पृथ्वी है तो पृथ्वी पर ही होता है। लेकिन रावण का राज्य कहां तक है, केवल पृथ्वी का राजा नहीं है, वो स्वर्गलोक का भी राजा है। क्योंकि स्वर्गलोक के देवता आकर के उसकी राज्यसभा में, उसकी सभा में हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। तो कोई कह सकता है कि भाई ऐसे व्यक्ति के पास अगर अहंकार है तो इसमें बुरा क्या है। ठीक है, उसके पास अहंकार है, लेकिन अगर रावण के वैभव की तुलना हम भगवान के वैभव से करने लगे तो लंका कितनी छोटी लगने लगेगी। लंका का स्वर्ण, लंका का धन, लंका का वैभव कितना छोटा लगने लगे। रावण बलवान हो सकता है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने रावण को बताया कि यह जो तुम्हारे पास बल है, यह उन्हीं भगवान का बल है, उनका बहुत थोड़ा सा अंश है जो तुम्हारे पास आ गया। जाके बल लवलेश ते, लवलेश माने बिल्कुल थोड़ा सा, जाके बल लवलेश ते अजित हूँ चराचर झारी। उनके थोड़े से बल को पा करके तुमने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लिया। जरा विचार करो रावण, वो कितने बलवान हैं जिनसे तुमने बैर बांध रखा है। क्योंकि जाके बल विरंच हरीशा, पालत सृजत हरत दस सीसा। ब्रह्मा जो संसार का सृजन करता है और विष्णु भगवान जो संसार का पालन करते हैं और भगवान शंकर जो संसार का संहार करते हैं, अपने बल से नहीं करते, भगवान के बल से करते। रावण ने कहा मेरे पास विद्या है, मेरे पास ज्ञान है। हनुमान जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा तू अपने ज्ञान की बात करता है, और मैं जिन भगवान का दूत हूं, तस्वा निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेदा। ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद नहीं होता तो तुम भाष्य किसका करते। यह जो ऋग्वेद है, हमारे भगवान जब सो रहे होते हैं तो उनकी सांस से निकलता है। क्योंकि गोस्वामी जी भी कहते हैं मारुत श्वास निगम निज वाणी, ऐसे हमारे भगवान हैं। देखो, अहंकार में सबसे बड़ा दोष ये है कि हम हैं तो विराट, हम हैं तो भगवान के स्वरूप, हम हैं तो भगवान के अंश। अहंकार हमें बहुत छोटा बना देता है। अगर कोई धन का अहंकार करता है तो वह बस केवल धनी बन करके रह जाता है।
तो क्या हम इतने मात्र हैं? कोई बल का अहंकार करता है तो उसे बलवान कहा जा सकता है, लेकिन यह जो अहंकार है यह भी स्थायी नहीं है, क्योंकि धन सदा रहने वाला नहीं है, बल भी सदा रहने वाला नहीं। और अगर हम भगवान के हो गए तो बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा भी सदा रहने वाली नहीं है। बड़े से बड़ा पद मिल जाए किसी को तो क्या सदैव रहेगा? वह भी भूतपूर्व हो जाता है। ऐसी एक सज्जन से हमने पूछा, ये भूतपूर्व क्या होता है? उन्होंने कहा, महाराज पहले थे। हमने कहा पहले थे तो पूर्व लिखिए, उसके पहले भूत क्यों लिखा? तो वो चक्कर में पड़ गए। हमने उनसे कहा, हमने कहा देखो, पहले थे अब नहीं है, लेकिन उस पद का भूत अभी भी हमारी बुद्धि पर सवार है। अभी भी वह जो भूत है वो हमें परेशान करता है। भूतपूर्व का क्या अर्थ हुआ? पहले थे, जब थे तब थे। राम जी तो परशुराम जी से कहते हैं, महाराज जब धनुष था तो धनुष को तोड़ने वाला था, धनुष गया तो धनुष को तोड़ने वाला भी समाप्त हो गया। अब धनुष ही नहीं रहा। अगर धनुष के न रहने के बाद भी धनुष वाल को तोड़ने वाला बना रहेगा तो वो अपने अहंकार को लेकर के ही रहेगा, जो राम जी के पास बिल्कुल नहीं। इसीलिए देखो, पहले दिन की कथा में ही हमने चर्चा किया था कि भगवान से मैत्री भाव बनाना है। और मैत्री भाव कब होता है? सिद्धांत है समान सख्य विष्णेषु मैत्री, जिसमें समानता होती है उसी से तो मैत्री होती है। तो ये भाव भगवान से कब बनेगा? भगवान में रंच मात्र अहंकार नहीं है, और अहंकार के वे प्रबल शत्रु हैं। इसीलिए देवर्षि नारद के अहंकार को जड़ से नष्ट करने के लिए वे प्रयत्नशील हो जाते हैं। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग सुमय डारी हो उखारी, पन हमारा सेवक हितकारी। अहंकार भी रहे और साथ ही साथ कोई भगवान का भक्त भी बना रहे, ये नहीं हो सकता। भगवान भी रहे और साथ ही साथ अहंकार भी रहे, ये संभव नहीं है। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, मनुष्य के अंदर मैंपन आता है, मैं भी कुछ हूं। यह भाव जब आता है उसकी दृष्टि अपने पर जाती है, और भक्ति की दृष्टि सदैव भगवान पर जाती है, और वो भगवान से अपनी तुलना हमेशा करता रहता है। कहां भगवान और कहां मैं, मेरे को ऐसा बनना है। इसीलिए सारे के सारे गुण चूंकि भगवान से आते हैं, वो निरंतर भगवान का चिंतन करता है। सो भगवान का चिंतन करते करते वो भगवत स्वरूप बन जाता है। भगवान के मंत्र के जप का प्रभाव क्या है? उसका कारण क्या है? क्यों सभी ऋषि मुनि संत जन ऐसा कहते हैं कि भगवान के नाम का निरंतर जप करते रहो? जप करते रहो माने अपने मन से भगवान को निरंतर जोड़े रहो। ये तार जब तक भगवान से जुड़ता रहेगा तब तक वो जो भगवान की ऊर्जा है, वो जो भगवान की शक्ति है, वो जो भगवान का बल है, वो जो भगवान का ज्ञान है, वह जो भगवान की विद्या है, वो सारे के सारे गुण हमारे अंदर सहज रूप में समाहित होते हैं। क्योंकि मन की ऐसी विशेषता है, यह मन जिसका चिंतन करता है वैसा हो जाता है। विषयों का चिंतन करता है तो विषयी हो जाता है, और भगवान का चिंतन करता है तो भगवान का चिंतन करता है तो भक्त बन जाता है। और जब भक्त बन जाता है
तो उसे अपने दोष दिखाए। भक्त के जीवन में कभी अहंकार रह ही नहीं सकता, और यदि रंच मात्र भी अहंकार है, आप ये समझ लेना कि और हम कुछ भी हो सकते हैं, भगवान के भक्त नहीं हो सकते। भक्त समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कभी। श्री भरत जी ने कौन सा अपराध किया था? उन्हें तो मालूम भी नहीं था अयोध्या में क्या हो रहा है, और इस सारे अनर्थ का कारण वे किसे मानते हैं? स्वयं अपने आप को। मोह समान को पाप निवासु, अजहि लग सिया राम बनवासी। मोह समान को पाप निवासी। श्री भरत जी से पूछा जाए कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, वे कहते हैं मैं। सबसे बड़ा पापी मैं। और राम जी से पूछिए, महाराज संसार में सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन? तो राम जी भरी सभा में सबके सामने कहते हैं कि तीन काल, बोले वर्तमान की बात मत करो, भूतकाल की बात भी करो, भविष्य काल की बात। राम जी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों का प्रमाण देते हैं। बोले ना ऐसा भक्त हुआ है, ना ऐसा प्रेमी हुआ है, ना ऐसा धर्मात्मा हुआ है, ना वर्तमान में है और ना आगे होने वाला है, जैसे श्री भरत जी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, तीन काल। श्री राम जी कहते हैं मेरा तो ऐसा मत है कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। संसार में जितने पुण्यात्मा हुए हैं, जितने वर्तमान में हैं और जितने आगे होने वाले हैं, सब से नीचे हैं। और भरत जी क्या कहते हैं? मोह समान को पाप निवास। तो ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके मन में रंच मात्र अभिमान नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सारा संसार अगर मिल करके चाहे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि अहंकार है नहीं, और जब अहंकार नहीं है, हृदय निर्मल है, तो भगवान स्वयं आकर के ऐसे व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तभी तो सरस्वती भी कहती हैं देवताओं से, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मां? आप तो कुछ भी कर सकती हैं, आपके पास इतनी शक्ति है, आप तो बुद्धि की देवी देवी हैं। बोले दूसरों के लिए हूं, लेकिन श्री भरत के लिए नहीं हूं। क्यों नहीं है? बोले भरत हृदय सिया राम निवासु, भरत हृदय सिया राम निवासु, ताहि दिवस जहाँ तरणी प्रकाशु। श्री भरत जी के हृदय में तो भगवान बैठे हुए हैं, सो उनके प्रकाश के सामने मेरा मेरा बस चलने वाला नहीं। एक भक्त और है श्री रामचंद्र, जरा उसे भी देखो। वो है तो ऐसा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल तो छोड़िए, स्कूल का उसने नाम भी कभी नहीं सुना है। केवल एक काम किया है, श्री राम की प्रतीक्षा किया है, और श्री राम श्री राम श्री राम ऐसे राम जी के नाम का जप किया है, और गुरुदेव के वचनों पर पूरा विश्वास किया है। मतंग ऋषि ने माता सवरी से कहा था,
बेटी तुम्हें जाने की कहीं जरूरत, स्वयं भगवान तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे आश्रम में आएंगे। वे ऐसे मित्र नहीं है जो हमेशा सबको अपने यहां बुलाते रहते। सभी ने विश्वास कर लिया और श्री राम नाम का जप कर। केवल श्री राम नाम के जप का ऐसा प्रभाव है, सभी के जीवन में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, योग भी है और तपस्या। काम एक, फल अनेक। क्योंकि पिया पिया कहते दिन गया, दिन भर श्री राम की प्रतीक्षा कर, आज नहीं आए, अभी मेरे जीवन में पाप होंगे, तभी तो मेरे प्रभु नहीं आए। ये पाप जब नष्ट हो जाएंगे, एक दिन वे अवश्य आए। मेरे लिए नहीं तो मेरे गुरुदेव ने वचन दिया है मुझे, उनके वचनों का पालन करने के लिए वो मुझे दर्शन देने के। पिया पिया कहते दिन गया और रहन गई पिया ध्यान, ये बिरहिन के सहज ही सधे, भक्ति योग तप ज्ञान। सो परम तपस्विनी है सबरी, और सबरी की बुद्धि में रितम भरा प्रज्ञा का उदय हो गया। तभी तो श्री राम जब सबरी से पूछते हैं, जनक सुता के सुध भामिनी जाने कहु करिवर गामिनी, मां क्या सीता का पता आप बता सकती हैं? सबरी ने क्या कहा? सबरी ने कहा पंपा सरही जाहु रघुराई। भविष्य बता रही है। पंपा सरही जाहु रघुराई, ताहा होई सुग्रीव मिताई। वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। सो सब कहाई देव रघुबीरा, वो आपको सब कुछ बताएगा, आपकी सेवा भी करेगा, आपका सहयोग भी करेगा। और अचानक सभी को याद आ गया, मैं किसे बता रही हूं। सो सब कहाई, सुग्रीव आपको सब कुछ बताएगा। देव रघुबीरा जानत हूँ पूछहु रघुबीरा। प्रभु आप तो सब जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं। सबरी ने बेर नहीं खिलाए, सबरी ने फल फूल भी नहीं खिलाए, सबरी ने अपने हृदय का प्रेम श्री राम के सामने। गोस्वामी जी महाराज तो वर्णन करते हैं, राम जी सबको भूल गए, बड़े बड़े ऋषियों के यहाँ गए, किसी की उन्हें याद नहीं रही। लेकिन अयोध्या में लौट करके जब प्रभु श्री राम जाते हैं, जहां जहां जो जो उन्हें बुलाता है, उनका निमंत्रण करता है, षोडशोपचार विधि से 56 उनका पूजन करता है और 56 प्रकार का व्यंजन उनके सामने परोसा जाता है। माताएं पूछती हैं, राम आज का भोजन कैसा बना? श्री राम के नेत्रों में अश्रुजल आ जाता है, उन्हें शबरी की याद आती। वे कहते हैं, मां भोजन तो बहुत सुंदर बना है, आज आपका भोजन करके मुझे माता शबरी की याद आ गई। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, घर गुरु गृह पितु सदन सासुरे, घर गुरु गृह। सब चाहते हैं श्री राम हमारे घर आवे। एक दिन गुरु जी ने निमंत्रण किया वशिष्ठ जी के यहाँ, जनक जी ने बुलाया, श्री किशोर जी के साथ जनकपुर भी था, सब जगह गोस्वामी जी साथ।
उन्होंने सब जगह, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ श्री राम को शबरी की याद। घर गुरु ग्रह पितु सदन सासुरे, भई जब जहां पहुनाई, तब तहां कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी सुहाई। क्योंकि जान तो प्रीति रीति रघुराई, जान तो प्रीति रीति रघुराई। जीव के पास बहुत थोड़ा सा प्रेम, सो भगवान कहते हैं तेरे पास जितना है तू बस उतना मुझे समर्पित कर। और भगवान तो प्रेम के ही बने। बूंद अगर समुद्र के पास भी जाएगी, एक बूंद ही तो मिलेगा। समुद्र से बूंद का एकाकार होगा, सो बूंद छोड़ेगी तो केवल एक बूंद, बदले में उसे क्या मिलेगा? बदले में उसे पूरा का पूरा सागर मिल जाएगा। जीव है तो उसका अंश, लेकिन यह अंश जब उस पूर्ण परमात्मा में मिलेगा, फिर अंश नहीं रह जाएगा, फिर यह पूर्ण हो जाएगा। और आनंद से ऐसा परिपूर्ण जीव को बनाने के लिए ही भगवान कहते हैं तू कहां संसार में फंसा हुआ है, मेरे पास क्यों नहीं आता? ऐसी सबरी जो सिद्धा भक्ति भी है और योगिनी कैसी है। सभी ने राम जी से कहा, अब राम जी थोड़ी देर के लिए मेरे सामने आकर के खड़े हो जाए। श्री राम तो सब कुछ जानते हैं, सो सामने आकर के खड़े हो गए। सभी ने एकटक दृष्टि से श्री राम की ओर देखा, नेत्रों के माध्यम से प्रभु की छवि अपने हृदय में ले आई और फिर प्रभु का ध्यान करते करते उसने योग की अग्नि को प्रकट की और उस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्मीभूत कर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कही कथा सकल बिलोक हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। कही कथा सकल, पहले तो श्री राम से बातें करती है, फिर श्री राम के मुखारविंद का दर्शन कर, नेत्रों के मार्ग से प्रभु को अपने हृदय में, हृदय पद पंकज धरे। इसके बाद तन तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहां नहीं फिरे। तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहां नहीं फिरे। जोग अग्नि कर प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाए। जो व्यवस्था बहुत कठिन बताई गई शास्त्रों में, ऐसी योगाग्नि सबरी ने सहज में ही प्रकट किया और उसमें स्वयं अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, प्रभु ये क्या हुआ? बोले, सबरी वहां पहुंच गई है, यद गत्वा न निवर्तन्ति, जहां जाने के बाद फिर जीव को वापस आना नहीं पड़ता। बूंद समुद्र में मिल जाए तो फिर समुद्र से वापस आने का प्रयास भी करना चाहे तो वापस नहीं आ सकती।
गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जातिहीन अघ जन्म ही, इस विद्यालय में गई थी सब, जाति से पतित थी, जातिहीन अघ जन्म ही, अमुक्त कीन असनारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो परम भक्ता है, परम योगिनी है, भगवान की परम प्रेमी है, ऐसी सबरी भी जब भगवान से बात करती है तो भगवान से क्या कहती है? प्रभु अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन महा में मति मंद अघारी। महाराज, एक तो नीच जाति में मेरा जन्म हुआ है, दूसरा मैं स्त्री जाति में, मुझे तो आपकी स्तुति करना भी नहीं आता। अघारी शब्द का अर्थ होता है पाप ही पाप मेरे अंदर भरे। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप आकर के मेरे सामने खड़े हो गए हैं तो मेरे सारे के सारे पाप नष्ट। कितना निरहंकारी शब्द। और हनुमान जी महाराज को देखो, उनके नाम ही उनका हनुमान है। मान माने मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, इस सब का जिसने हनन कर दिया है, इस सब को जिसने जड़ से समाप्त कर दिया है अपने, उसका नाम है हनुमान। राम जी के पास रहना चाहते हैं, कहां हनुमान और कहां सुग्रीव। सुग्रीव के सामने हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हनुमान ये क्या कर रहे? बोले दिन 10 करी रघुपति पद सेवा। महाराज, आपकी अगर आज्ञा हो, मैं 10 दिन प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। कुछ दिनों तक प्रभु की सेवा करने के बाद, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूं। इसके बाद में आपके चरणों का दर्शन। भाषा बताती है हनुमान जी के जीवन में अहंकार नाम की कोई वस्तु। हनुमान ने पूछा, किसके बल से तुमने लंका, किसके बल से तुमने ये वृक्षों को उखाड़ा, इन लोगों को मारा? हनुमान जी महाराज कहते हैं, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा। रावण के लिए संबोधन है हनुमान जी। प्रभु खायो फल प्रभु लागी भूखा, कब स्वभावते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी को संबोधन देते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी। है कौन? यही ध्यान देने की बात है तो हनुमान जी रावण के गुरु, और संबोधन कैसा देते हैं? ये आज के गुरुओं के लिए शिक्षा है। गुरु के अंदर भी अगर अहंकार आ गया, उसके नाम में गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी। वो कब तक भारी है? जब तक भगवान का भार भगवान हृदय में बैठे हुए।